हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम में एक पोल चलाया था कि मुझे मेंस की स्ट्रैटेजी का वीडियो बनाना चाहिए क्या, क्वांट रीजनिंग का। तो काफ़ी लोगों ने बोला था, 90% लोगों ने पोल में यस किया था कि हाँ मुझे बनाना चाहिए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक एक मतलब अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, सेपरेट, क्वांट का अलग, रीजनिंग का अलग, कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक मिसकंसेप्शन के साथ। मैं बाकी जो स्क्रीन वगैरह पे जो दिखाना रहेगा मैं उसकी स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको टाइम से दिख जाया करेगा। तो अभी एक मिसकंसेप्शन है सबसे बड़ा, आईपीएस पीओ मेंस का। आईपीएस पीओ मेंस नहीं कह सकते उसको, मेंस बोल सकते हैं कि मेंस में क्वांट में मार्क्स नहीं आते। ये जनरली ज़्यादातर लोग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फॉल्स है, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ये टोटली अगर डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर, पेपर के लेवल पर, कि पेपर का लेवल कैसा आया। अगर मैं आईपीएस पीओ मेंस को उठाऊं और 2022 का डेटा देखूं, 2022 में इसकी कटअप गई थी 2.25, और अब इस बार की देखोगे ना आप, तो इस बार गई है 2023 में 11 मार्क्स। यानी कि एक जो कट ऑफ रहती है सेक्शनल, वो ये भी रिप्रेजेंट करती है कि मिनिमम आप, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप इतने मार्क्स ला सकते हो जनरली। तो आप देख सकते हो 2.25 लास्ट ईयर गई थी और इस बार 11 मार्क्स गई है। यानी कि पेपर के लेवल पे टोटली डिपेंड करा। लास्ट ईयर काफी टफ आया था मेंस, और इस बार मतलब क्वांट, और इस बार काफी इजी आया था कि 11 मार्क्स चली गई। मतलब ज्यादातर लोगों के मिनिमम मार्क्स 11 से ऊपर आए हैं, और लास्ट ईयर सेक्शनल भी नहीं निकल रही थी, इतना टफ आया था। तो ये पूरी तरह गलत है कि मेंस में मार्क्स नहीं आते क्वांट में। इसे अपने माइंड से निकाल दीजिए। पूरा डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर कि कैसा आया है। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। सबसे पहले मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ आपको, एक मिनट इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर देता हूँ। हाँ, ये बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे सबसे पहले। तो बिगिनर्स को मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। प्रीवियस ईयर कौन से, आपको यूट्यूब पर सर्च करने हैं। जैसे आईपीएस क्लर्क मान लीजिए, आईपीएस क्लर्क मीन्स क्वांट पेपर, आपको मेमोरी बेस पेपर मिल जाएगा, आप उसको देखिए। सेम आईपीएस पीओ का करिए। हमारे 6 मेजर एग्जाम्स हैं, आपने देखे होंगे। 6 मेजर एग्जाम है, और 6 एग्जाम के अगर आप लास्ट 3 साल के भी पेपर लगाते हो तो आपके टोटल 18 पेपर हो जाते हैं। और आपको ये मैं मानकर चलता हूँ कि जो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, तो आपको 1 डेढ़ से 2 दिन लग सकता है एक पेपर को सोल्व करने के लिए, तो एक लेक्चर देखने के लिए। बाकी सारी चीज़ों को साथ लेकर चलोगे, मतलब तब उसमें बोल रहा हूँ। ठीक है। तो आपको मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 महीने में आपको ये 18 पेपर, जो 18 लेक्चर है, ये आपको खत्म करना है। देन आपको नेक्स्ट लेवल पर अप करना है। अब वो उसकी जो नेक्स्ट स्टेप है उसके आगे पेज में बात करेंगे हम। लेकिन अभी आपको ये लेक्चर कैसे देखने हैं उसकी बात कैसे, जैसे आप लेक्चर खोला, आपने किसी टीचर्स का खोला, मेमोरी बेस पेपर खोला, आईपीएस क्लर्क का खोला। ठीक है। आपको सबसे पहले पॉज करना है वीडियो, कोई क्वेश्चन सामने आया है उसे देखो, सोल्व करने की ट्राई करो, 2-3 मिनट दो। देन उसके बाद अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेरे से नहीं हो रहा, फिर टीचर का देखो, फिर उसके बाद उनकी अप्रोच को समझो। सेम आपको पहले खुद ट्राई करना है, देन उसके बाद टीचर का देखना। ये नहीं है कि सर पढ़ाते जा रहे हैं हम देखते जा रहे हैं। खुद ट्राई कर करके चीज़ों को कोशिश करना है कि हो जाए। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगी लेवल अप करना। ये जनरली उन लोगों के लिए है, और जो बिगिनर्स उनके लिए था जिन्होंने अभी तक मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं करी, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं है। मतलब उन्होंने पहले मेंस पढ़ाई नहीं, वो प्रीलिम्स में ही लगे हुए थे अभी तक, तो वो वहां से स्टार्ट करें। अब ये लेवल अप उन लोगों के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर 2-3 मेंस दिए हैं, या ऑलरेडी मेंस की प्रिपरेशन कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस के पैटर्न को समझ लिया है। तो अब उनको और लेवल कैसे अप करना है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको लेक्चर्स फॉलो करने हैं। यूट्यूब से फॉलो करने हैं आप, हर्षल सर या कौशिक सर, किसी के भी फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले अभी एसबीआई क्लर्क मेंस था लास्ट जनवरी और फरवरी के टाइम, दोनों टीचर्स ने काफी लेक्चर लिया। आप एक टीचर्स के काउंट करोगे 30 से 40 लेक्चर मिल जाएंगे आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के। तो आप उन लेक्चर्स को फॉलो करो, उनको देखो, डेली डेली एक एक लेक्चर फॉलो करो। आपको नई नई अप्रोच सीखने को मिलती है लेक्चर से। मैंने इस बार ये भी एक्सपीरियंस करा, इसलिए मैं ज्यादातर इस बार लेक्चर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ अपने टू डू लिस्ट में भी। तो और वो सेम चीज है, कैसे करना है, आपको सेम पोस्ट करना है वीडियो, खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन 4-5 मिनट आपने देख लिया, आपसे नहीं बना, देन टीचर्स की अप्रोच देखी, उन्होंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद अभी मैं ये बोलूंगा कि अगर आप उतने अच्छे लेवल नहीं है आपका, अगर आप लेक्चर्स में आपको अच्छा लगे तो आप लेक्चर्स ही फॉलो करना। मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी जैसे अप्रैल चल रहा है, तो मई एंड तक आप लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो, लेक्चर्स को पूरी तरह डिपेंड रह सकते हो। आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। देन आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जब आप क्या करना, प्रैक्टिस, जैसे गाइडली का बंडल काफी चलता है, मैंने भी पहले कभी फॉलो किया था, अच्छा है। अगर आप उससे कर सकते हो, नहीं कर सकते तो आप मॉक से भी करो, क्योंकि लास्ट 1 ईयर से तो मैं ज्यादातर मॉक से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेंस के। मेंस में क्या करना है आपको, जैसे स्मार्ट कीड़ा हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, जनरली मैं दोनों ही मॉक यूज करता हूँ। तो आप इनसे मेंस की प्रैक्टिस करिए, सबमिट करके कर सकते हो, या टाइम जैसा आपके मर्जी हो वैसे कर लिए, लेकिन लास्ट टाइम हमें टाइम के साथ करनी है। ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट बुक सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक पॉइंट का लेवल ऐसा कर देता है ना, मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक है, मतलब पेपर समझ आ रहा है, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा कर देता है। लेकिन मेंस में क्या रहता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा पूछा जाता है, कैलकुलेटिव ज्यादा चीजें नहीं रहती। हमारा कॉन्सेप्ट पूछा जाता है मेंस में, तो हमें कॉन्सेप्ट मजबूत करने हैं। तो आप अभी ये क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस मोक, स्मार्ट कीड़ा। ओली बोर्ड मैंने यूज नहीं किया तो मुझे आइडिया नहीं है, आप देख लेना, आपके पास हो तो कर सकते हो आप। ठीक है। मोक से प्रैक्टिस करनी है अल्टरनेट पे मई के बाद। अगर आप चाहो तो अभी भी कर सकते हो, 2-3 दिन लेक्चर देखा, अल्टरनेट प्रैक्टिस कर ली। ठीक है। देन अदर टॉपिक्स आते हैं इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एलजेब्रा के डायरेक्ट 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर मेंस में, ये समझ लो आप। तो आपको क्या करना है, सिंपली टॉपिक सर्च करना है, एलजेब्रा बाय हर्षल सर या कौशिक सर। आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगे वहां पे, अच्छे से आप उनको समझ सकते हो। 1-2 लेक्चर्स के बाद आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ाई है। अगर आपका मैथ्स रहा है तो आपने पढ़ा होगा।
उसके बाद नंबर सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो आप 2-3 लेक्चर्स देख लेना अलग अलग टीचर्स के, तो आपको नंबर सिस्टम भी क्लियर हो जाएगा। नंबर सिस्टम ऐसा रहता है कि डीआई में, डीएस में अलग अलग डिफरेंट तरीके से बीच में पूछ लिया जाता है। उसके सेपरेट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन कभी कभी उनसे चीजें लिंक आ जाती है, तो हमें आइडिया नहीं समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन होगा कैसे। तो आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो मेन सी पूरी स्ट्रैटेजी की बात होगी, आपको क्या क्या करना है। काफी लोगों को डाउट होगा कि अब 3 महीने बाद प्रीलिम्स भी है, तो हमें प्रीलिम्स साथ लेकर चलना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। देखो, अगर आप बिगिनर हो, मतलब आपका प्रीलिम्स उतना अच्छा नहीं, लास्ट ईयर प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं करा, तो आप 2:1 में कर सकते हो। जैसे आप अभी बिगिनर ही हो तो थोड़ा मतलब 1:1 करिए, प्रीलिम्स को बराबर टाइम दे सकते हो, मेंस को बराबर। लेकिन आपने जैसे आप 2-3 मार्क्स से रहो, या 1-2 प्रीलिम्स आपके निकले थे लास्ट ईयर, तो आप 2:1 में चलो, मतलब 2 आप मेंस को उतना टाइम दो और 1 आप प्रीलिम्स को दो। और जिन्होंने 4-5 मेंस दिए हैं लास्ट ईयर, जो मेंस पर ज्यादा फोकस लेना चाहते हैं, उनको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीलिम्स पे फोकस करो ही मत, क्योंकि अभी इस टाइम करोगे टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। लास्ट में हमें लास्ट 1-1.5 महीने में लास्ट में खूब प्रैक्टिस करनी है प्रीलिम्स की। अभी मेंस के कॉन्सेप्ट जितने अच्छे कर सकते हो कर लो, ठीक है। अगर आप फिर भी चाहते हो कि प्रीलिम्स हमें साथ लेकर चलना चाहिए, तो आप क्या करो, एक मॉक लेकर चलो, आरआरबी पीओ का। उसमें आपको क्या करना है, आरआरबी पीओ का मॉक लगाओगे ना आप, तो जैसे उसमें सिर्फ है ना, सबसे पहले 22 मिनट डिवाइड कर लेना। हमें 4-5 जो भी पजल आएगी सबसे पहले वही बनानी है। देन क्वांट पे जाना है। क्वांट पे क्या करना है, जैसे पहले अर्थमेटिक बनाया, फिर डीआई बनाई, और जो स्पीड में से और जो रीजनिंग का मिसलेनियस है ना, इसे पूरी तरह स्किप कर दिया, कुछ बनाना ही नहीं है। बस वही चीज को टारगेट रखना। आपका टारगेट मार्क्स लाना नहीं होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस है ना, आपको स्पीड लानी है अर्थमेटिक में, डीआई में, पजल में, तो आप उसको करो। और बाकी जो बाद में जब एनालिसिस करते हो ना, तब स्पीड मेस लगा लो, तब मिसलेनियस लगा लो, क्योंकि आपको भी पता होगा, आपने मेंस दिए तो, कि ये मिसलेनियस और जो स्पीड में से इतना मैटर नहीं करता। अभी आपको उसमें आपकी स्पीड अच्छी होगी, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अर्थमेटिक में, डीआई में फास्ट कर सको, और सेम पजल में। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए, इसमें आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी ठीक ठाक अच्छी चलती रहेगी। बाकी मेंस का मैंने बता ही दिया है, और नेक्स्ट वीडियो गाइज मैं रीजनिंग का बना दूंगा, रीजनिंग में क्या कैसी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और मेरी तरफ से यही था, बाकी थैंक यू सो मच।